हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, दिसंबर के एंड तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर है, तैयार हुआ पड़ा है, एंड दिसंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो कि रिज़ल्ट क्यों लेट हो रहा है, आप लोग जो न्यूज़ मुझे शेयर कर रहे हो वो न्यूज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरी न्यूज़ का एनालिसिस करके बताऊंगा, और फिर बताऊंगा आप उस न्यूज़ का क्या मतलब है और उसका आपके रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने ये थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया कि दिसंबर के एंड तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं बता दूं दिसंबर के एंड तक रिजल्ट आएगा। अगर आप इतने ही न्यूज़ सुनना चाहते हो तो इट्स ओके, आप वीडियो बंद कर देना। जो मेन चीज़ थी वो आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर के एंड तक, ऑफिशियली अपडेट है और रिजल्ट अभी तक तैयार हो चुका है, ठीक है। अब न्यूज़ पर मैं आपको मूव करता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। उस न्यूज़ के डिस्कशन के बाद बात करेंगे कि हम आपका रिज़ल्ट जो लेट हो रहा है उसका इस न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, और रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा उसका भी इस न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं ये न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ ऑफिशियली आई थी 13 दिसंबर 2020 को आई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसबीआई शुड नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड विद इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मदुरई एमपी सेज, ठीक है। तो किसी मदुरई नाम के पर्सन ने, एमपी ने बोला है कि जो एसबीआई है उसको अपनी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इन्होंने बोला है, शुड नॉट अलाउड, ठीक है, ना ही ऐसा कुछ केस हुआ है। हाँ, इन्होंने एक दो लेटर्स लिखे हैं सेंटर्स वगैरह को, वो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेंकटसन हैज़ अपील टू द सेंटर इन दिस रिगार्ड, अलेजिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी आर नॉट बीइंग अधेयर्ड बाय द बैंक। सो बैंक की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो उन्होंने ढंग से फॉलो नहीं की। ये वो पर्सन है जिनकी बारे में बात हो रही है। तो चलिए आगे मैं डिटेल में बात बताता हूँ। मदुरई एमपी हैज़ अपील टू द सेंटर टू इंस्ट्रक्ट दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट टू प्रोसीड विद इट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लैरिकल कैडर, मतलब अपने क्लैरिकल कैडर की बात हो रही है जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑल सस्पिशियस अबाउट इट्स अडेरेंस टू द सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन आर क्लियर, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने एक लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, ठीक है। और दूसरा लेटर लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द फाइनेंस, अनुराग सिंह ठाकुर जिनका नाम है। तो इन सबको इन्होंने लेटर लिखा था और इन्होंने कंप्लेन किया कि इनको पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई भी एडुकेट मतलब इन एडुकेट रिप्लाई आया, मतलब जो रिप्लाई है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। और इन्होंने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, जो कि आपका क्लर्क प्री का रिजल्ट आया था उसमें जिस हिसाब से इन्होंने कट ऑफ वगैरह दी है उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन दिस अर्लियर लेटर रिटन टू द टू मिनिस्टर्स द एसबीआई हैड गिवन ए क्लैरिफिकेशन ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी। एसबीआई ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर क्लैरिफिकेशन दिया था। इट हैड अडॉप्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मिस्टर वेंकटसन सैड द रिप्लाई गिवन बाय एसबीआई इज इन एडुकेट। तो इन्होंने बोला कि जो एसबीआई के द्वारा रिप्लाई आया है वो इन एडुकेट है और साइलेंट है ऑन ए पर्टिनेंट क्वेश्चंस। ही हैड आस्क्ड अबाउट हाउ मैनी अदर ओबीसीज। तो इन्होंने पूछा था कि कितने ओबीसीज है और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स है वर इन द जर्नल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पब्लिश्ड एज पर द रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बोला कि जो प्री एग्ज़ाम का इन्होंने रिजल्ट दिया था उसमें कितने ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं और कितने ईडब्ल्यूएस के हैं। और जो रिप्लाई दिया गया था एसबीआई के द्वारा वो क्लियरली रिप्लाई नहीं था, मतलब साफ उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया एसबीआई ने, इनका ये कहना है, ठीक है। मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी किस बारे में बात हो रही है, क्या कॉन्टेस्ट है। अगर आप पूरी पढ़ना चाहो न्यूज़ मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये सब होने के बाद इन्होंने बोला कि एसबीआई को अभी अपना जो रिज़ल्ट है उसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है। बट एक्चुअली ऐसा एसबीआई से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये चीज़ ठीक है। इन्होंने बोला है, इन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं सेंटर्स को, अलग अलग मिनिस्टर्स को, बट एसबीआई ने फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया है। रिजल्ट आपका जस्ट अबाउट टू कम है, कभी भी आप लोग का रिजल्ट आ सकता है, कभी भी वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। और इन्होंने वेबसाइट पर डाल ही दिया कि रिजल्ट आपका तैयार है और आने वाला है। इन्होंने दोस्तों जस्ट लेटर लिखा है, ठीक है। इन्होंने जो अपना कंसर्न्स है उसके बारे में लेटर लिखा है, ठीक है। ऐसा कोई एसबीआई पे केस वगैरह कुछ नहीं हुआ या फिर ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हुई जिसके रिलेटेड आपका जो रिज़ल्ट है वो होल्ड हो सकता है या फिर आपका रिज़ल्ट इसी के कारण
लेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर होगी इस चीज़ के बारे में, इससे कंफ्यूज मत होना। रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, कभी भी धमाका हो सकता है, आपका 22 दिसंबर के बाद कभी भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। अगर आप सीआरपीडी को कॉल करके कंफर्म करना चाहते हो तो आप लोग कंफर्म कर सकते हो, मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ। उन्होंने यही बोला है कि रिज़ल्ट आप लोग का प्रिपेयर है, कभी भी वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है, ठीक है। और अगर आप भी कॉल करके कंफर्म करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, तो आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी पूरी डिटेल। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना।